सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। मेरा नाम अभिषेक है और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में जिसका नाम है इम्प्रूव एंड लर्न। सीखते रहिए, ज़िंदगी भर आगे बढ़ते रहिए। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी जो चैप्टर्स ऑलरेडी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच चालू किए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आधी चीज़ मैंने नाउन प्रोनाउन सब कंप्लीट कर दिया, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। एडजेक्टिव मैंने चालू किया तो एडजेक्टिव भी खत्म हो गया। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव का आधा हुआ था जो मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, लास्ट क्लास में। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे रेस्ट ऑफ द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने लिखा है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम लोग 6-7 एडजेक्टिव ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव मैंने बताया था जो क्वालिटी से हम जानते हैं, जिसको क्वालिटी से हम पहचानते हैं, उसको एडजेक्टिव बोला जाता है। तो अब एडजेक्टिव में हम क्या पढ़े? इट इज़ अ वर्ड। क्या वर्ड है? विच क्वालिफाई। क्या क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव? नाउन और प्रोनाउन। मैं क्या बताया था? एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताता है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी। उसका काम ही है क्वालिटी बताना। किस चीज़ का क्वालिटी बताना? नाउन का क्वालिटी बताना या फिर प्रोनाउन का क्वालिटी बताना। तो उसमें से नाउन का क्वालिटी ज़्यादा बताता है, ये बताया था, जिसमें गुड, बैड, रिच, पुअर, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिए थे। स्मार्ट, वाइज, फूल, ये सारे वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स है। अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में हम लोग क्या क्या पढ़े? 6-7 एडजेक्टिव पढ़े थे। वो क्या क्या थे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, न्यूमरल एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें हमने पढ़े थे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आज थोड़ा देखते हैं कि रेस्ट जो हमने उस दिन पढ़ा था कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, न्यूमरल एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ दिए थे। आज जो रेस्ट बचा उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने लिखा है, आप यहाँ देख सकते हो, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है इंट्रोगेटिव का? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क। ये सबको पता है कि इंट्रोगेटिव जो होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। अब क्वेश्चन मतलब क्या? जो सवाल पूछता हो। इंट्रोगेटिव हम लोग बोलते नहीं, उसको, उस लड़के को वो जो है वो इंटरोगेट कर रहा है। इंटरोगेट मतलब क्या? सवाल पूछ रहा है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग जान गए, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इट इज अ वर्ड विच आस्क्स क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? ये एक ऐसा वर्ड है जो क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एग्जाम्पल्स क्या होंगे फ्रेंड्स? जैसे मैंने लिखा व्हाट, हु, whom, whose, which, ये सारे वर्ड्स हैं जो कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के लिए काम आते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बताया था कि इंपॉर्टेंट क्या है। जितने भी काइंड्स ऑफ वीडियो, जितने भी काइंड्स मैंने बताया है टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जितने भी मैंने बताया है, ये सारे में जितने भी काइंड्स आ, जैसे काइंड्स ऑफ नाउन में बताया था, तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बताया था, तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में जितने भी बताया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, आपको याद सिर्फ क्या रखना है? एग्जाम्पल्स। आप जितना अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, आपको उतनी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैं बोला कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो क्वालिटी क्या है? जो क्वालिटी दिखाता है, जो क्वालिटी को बताता हो, ठीक है। क्वांटिटी का एडजेक्टिव होता है सम, फ्यू, लिटिल, वो सब क्वांटिटी का, सेवरल, मच। क्वालिटी का एडजेक्टिव, क्वांटिटी का एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव 1, 2, 3, 4, फर्स्ट, सेकंड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताया था। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का जो एग्जांपल होता है, ये सारे एग्जांपल्स नेम विथ एग्जांपल। जैसे मैं बोला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाम भी याद रखें और उससे रिलेटेड जो एग्जांपल है वो भी याद रखें कि एग्जांपल्स क्या होता है। तो इसी तरीके से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है जो ये एग्जांपल्स होते हैं। तो मैं अगर बोल सकता हूँ whose pen it is, मैं बोला किसका पेन है भाई, तो whose पहला वर्ड है इस सेंटेंस में। पहला वर्ड देखिए whose लिखा है, तो whose क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो अगर आपको एग्जांपल याद नहीं होगा तो आप खोजते रहोगे, राइट। तो इस तरीके से एग्जांपल्स को याद रखा जाता है। विच इज योर पेन, ठीक है। तो जो भी रिलेटेड है ये वर्ड से रिलेटेड, वो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव।
फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया इंट्रोगेटिव क्या है। नेक्स्ट क्या है पढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव मतलब क्या, जो क्या करता है, पॉजेस करता है। ये वर्ड का मतलब क्या है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग पोजीशन बोलते हैं। पॉजेसिव को पोजीशन बोलते हैं और सबसे आम भाषा में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी अगर आप अच्छे इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रॉपर्टी जैसे क्या, धन दौलत प्रॉपर्टी होते हैं। तो ठीक है, तो वो सारी जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको इनहेरिटेज में बोलते हैं, जिसको बाप दादा के टाइम से हमें मिला आ रही है। इनहेरिटेज, हेरिटेज जिसको बोलते हैं, जो वंशज को मिला जाता है वो है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ का बात कर रहे हैं पोजीशन। पोजीशन का मतलब प्रॉपर्टी होता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स पॉजिटिव जो होता है वो पॉजिटिव दो प्रकार का होता है। एक है पोजीशन, पॉजिटिव पोजीशन एक होता है जिसको प्रॉपर्टी बोलाता है, और एक मतलब होता है सेंटिमेंटल, मतलब कोई इंसान किसी चीज़ को लेके या किसी इंसान को लेके बहुत पॉजिटिव होता है। ठीक है, बहुत मतलब क्या क्या कहते हैं उसको, सेंटिमेंटल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया, कोई बोलता है यार मैं इस इंसान को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिव मतलब क्या, एक्सेस नंबर ऑफ केयर। ठीक है, एक्सेस केयरिंग, एक्सेस लुक आफ्टर, ये सारी चीज़ होती है। या फिर कोई चीज़ को लेकर वो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, बहुत ध्यान रखता है उस चीज़ का, तो ये चीज़ होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव का डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, दैट इट इज अ वर्ड विच रिफर्स या विच शोज, क्या दिखाता है, प्रॉपर्टी दिखाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैंने दिया है बॉक्स में प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी दिखाता है। अब प्रॉपर्टी किसका होता है, मेरा तेरा सबका। ठीक है, तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं, माइन, हिज, हर, आवर, अस, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं जो आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव के। अगर फ्रेंड्स अगर यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन होता तो ये जितना भी एग्जांपल्स है प्लूरल लगता है। जैसे हिज का माई का माइन हो जाता प्लूरल फॉर्म, ये तो सिंगुलर फॉर्म है। हिज का हिज रहता है, हिज तो होता नहीं। हर का हर्स हो जाता है, ये सिंगुलर है। एडजेक्टिव में सब सिंगुलर फॉर्म लगेगा, उसमें प्लूरल फॉर्म लगेगा प्रोनाउन में। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में सिंगुलर फॉर्म आवर का आवर लगेगा, पॉजिटिव प्रोनाउन में आवर्स लग जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिया दिस इज माई कार। फ्रेंड्स तो इस सेंटेंस में आप बताइए कौन सा पॉजिटिव प्रोनाउन है, क्लियरली दिख रहा है माई है, ये है पॉजिटिव एडजेक्टिव। बचा क्या, इसको छोड़ के और एक बचा दिस। दिस कौन सा है बताइए, हम लोग पढ़े हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पढ़े ना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दीज दोस। तो अगर एग्जाम्पल आपको याद नहीं रहेगा तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, हर ब्रदर इज वेरी स्मार्ट। उसका भाई जो है बहुत स्मार्ट है। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में आप क्लियरली पता चल रहा है कि हर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि ये चीज़ें क्या है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप यहाँ देख सकते हो मैंने लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना, किसी चीज को बांटना को डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड से ही पता चल रहा है कि किस चीज को बता रहा है, किसी एक इंसान, किसी एक चीज को बता रहा है, या फिर हम इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं एक एक चीज को। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो लेट्स सी द डेफिनेशन क्या है। It is a word which refers to, फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ग्रामर का भी डेफिनेशन देता हूँ, क्योंकि बेसिकली ग्रामर का नोट्स कोई दिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं है, राइट। मैक्सिमम मैं देखा हूँ कोई लोग बताता नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और ये सब बहुत कीमती नोट्स है, आप रखेंगे तो आपका लाइफ लॉन्ग काम हो सकता है, आप भूलेंगे नहीं। कहीं भूल गए तो डेफिनेशन देख लिए, एग्जांपल्स देख लिए, आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, राइट, किसी को बता सकते हो। ठीक है, इट इज़ अ वर्ड विच रिफर्स टू, क्या रिफर्स करता है, रिफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन सिंगुलर फॉर्म।
फ्रेंड्स ये चीज़ देखिए, मैंने क्या लिखा है, एक वर्ड सिंगुलर। तो इंडिविजुअल मतलब क्या, सिंगुलर चीज़ों को ही बताया जाता है, सिंगुलर एक एक चीज़। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव का उल्टा क्या है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट रहता तो यहाँ पर क्या होता है, जनरल फॉर्म रहता। ठीक है, मैं ऐसा लिखता है, इट इज़ अ वर्ड विच रिफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन जनरल फॉर्म। तो जनरल जो होता है वो प्लूरल में लिया जाता है, राइट। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं आपके क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मैंने अगर बोला ईच ऑफ द बॉयज शुड ब्रिंग बुक्स, ठीक है, हर बच्चा, ईच ऑफ द बॉयज शुड ब्रिंग देयर बुक्स या ब्रिंग बुक्स। तो यहाँ पर देखिए, इस इतना बड़ा सेंटेंस में सबसे इजी ईच, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ईच बोलिए, कुछ भी एक वर्ड बोलिए, आइदर ऑफ यू, जैसे मैं एक नया एग्जांपल लिया, देखिए एवरी तो पता है, आइदर मतलब क्या, आइदर मतलब दोनों में से कोई, आइदर और नाइदर नॉर, ठीक है। आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, नाइदर का मतलब होता है कोई भी नहीं। अगर मैं बोला आइदर राम और श्याम कैन कम विथ मी, तो मैंने इस सेंटेंस में फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा, देखो आइदर और, क्योंकि आइदर कभी अकेले नहीं आता है, एक इस वर्ड के साथ और लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है हमेशा, नहीं तो बनेगा नहीं सेंटेंस, ठीक है। तो आइदर राम और श्याम, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया है, राम और श्याम, मतलब दोनों में से कोई एक बंदा, या राम होगा या श्याम होगा, इसलिए आइदर वर्ड, दोनों में से। तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स आज का ये कॉन्सेप्ट यहीं खत्म होता है, राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आई होप कि आपको आज का चैप्टर समझ आया होगा, ठीक है। अगर डाउट है किसी चीज़ में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। टोटल मैंने जितना भी एडजेक्टिव बताया वहाँ से कुछ डाउट होगा तो मैं फिर से आपको बताऊंगा, राइट। सो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया रहेगा। अगर कोई डाउट है फ्रेंड्स, कोई भी किसी चीज़ से रिलेटेड अगर डाउट है एडजेक्टिव में, तो प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ बताइए, ताकि मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। और प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, जिनको नहीं आता प्लीज़ उनको भी आ जाएगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में हर कोई स्मार्ट नहीं होता है, उनको भी ज़रूरत है, क्योंकि जो पीछे रह गए हैं, जो शर्म से पूछ नहीं पाते हैं टीचर्स लोग उनको, या पीछे रहते हैं, मैं स्पेशली उनके लिए ही मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो ही जाने, क्योंकि जिनको पढ़ने का मन है ऑलरेडी वो तो कहीं से कहीं है, लेकिन स्पेशली जिसको, जो कमज़ोर है, शर्म से पूछ नहीं पाते हैं, बाद में पूछ लेंगे, जिनको पढ़ने का मन है लेकिन हो नहीं पाता है, तो उनके लिए स्पेशल मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है। तो सबके लिए बनाता हूँ लेकिन उनके लिए स्पेशल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर्स के साथ। ऑलरेडी मैंने सॉरी फ्रेंड्स, एडजेक्टिव तो मैंने ख़त्म कर दिया है। मैंने आपको बोला यस, प्रॉब्लम्स कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स लिखेंगे, कुछ सेंटेंस हम बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल, राइट। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और हाँ, सीखते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।